हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर बताने जा रहे हैं, जो आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस है, जो आपका वैल्यू एडिशनल कोर्स में है, ये देख सकते हैं। एंड ऑल यूजी कोर्स के स्टूडेंट के लिए, चाहे आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लियो, सेमेस्टर फर्स्ट में आपके पास ये सब्जेक्ट हो सकते हैं। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022-23 के अकॉर्डिंग है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आपको सब्जेक्ट पता चल गया एंड इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आंसर बताएंगे। इसमें हमने यूनिट आपका जो फर्स्ट है उसको हमने लिया है, तो आपको पता है कि यूनिट आपकी ये है। एंड इसके अंदर आपको 3 पार्ट दिए गए, ए बी सी। इन 3 पार्टों में आपके जो चैप्टर को डिवाइड किया गया है। तो हमने आपको क्वेश्चन बताया था नेक्स्ट वीडियो में, क्लास फर्स्ट में, आपको ये वाला, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता का वर्णन कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हमने आपको कंप्लीट करा चुके हैं क्लास फर्स्ट में, और ये क्लास हमारी सेकंड है। अभी तक आपने हमारी क्लास फर्स्ट नहीं देखा तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उसमें अच्छे पॉइंट बताए गए। तो ये यहाँ पर ये आंसर हो गया। एंड आपको हम क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड कराने जा रहे हैं इस वीडियो में, तो क्वेश्चन आपका सेकेंड ये है, देख लीजिए, क्लास सेकेंड। भारत के संविधान की संघीय और गणतंत्र के रूप में चर्चा कीजिए। तो इसमें जो संविधान में संघीय के बारे में बताना है, गणतंत्र राज्य के बारे में बताना है संविधान के। क्वेश्चन सेकंड है, ठीक है। एंड इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, भारत के संविधान में कानून का शासन की चर्चा कीजिए। इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको बताएंगे। टोटल सेकंड एंड थर्ड 2 क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में कंप्लीट बताने जा रहे हैं। इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी क्लास थर्ड में, ये वाला आपको क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, क्वेश्चन है, ठीक है। और क्लास 4 ये हमारा यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा, इस वीडियो को आपको देखेंगे तो। और क्लास 4 में आपको ये वाला, इसके बारे में आपको तीनों के बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा, होते क्या है। और एक आपकी लास्ट क्लास आएगी क्लास 5, ये वाले क्वेश्चन है। तो टोटल 5 क्लासों में आपका ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। आपको पता ही है कि टोटल आपके इसमें 3 यूनिट ही है पेपर में। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अगर आप इस पीडीएफ को हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर देंगे, आप वहाँ से इस नोट्स को रीड कर सकते हैं, अच्छे पॉइंट है, ठीक है। तो चलिए हम आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बताते हैं। तो क्वेश्चन तो आपके सामने लिखा है, देखिए, भारत में संविधान के संघीय और गणतंत्र के रूप में चर्चा कीजिए। तो हम इसके बारे में आपको चर्चा करने जा रहे हैं। हेडिंग डालें, देखिए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका के देशों की तरह निर्माताओं ने भारत के लिए संविधान प्रदान किया। यद्यपि भारतीय संविधान कई मामलों में कनाडा संघ के समान है। तो जो कनाडा की, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, अमेरिका के जो संविधान है ना, उनके निर्माता, उसी टाइप से भारत का भी संविधान प्रदान किया गया। और जो कनाडा है ना, उसमें से बहुत सी चीज़ें हमारे भारत में ली गई, उनकी जो समान है संघ संविधान की विशेषता में आप कह सकते हैं। इनमें ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे अन्य संघों से उधार लिया गया। भारत में दोहरी सरकारें हैं। आपको पता है, जो ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका से अलग अलग जो अपना संविधान भारत का बना है, वो अलग अलग देशों से मिली जुली लेके बना है। और इसमें भारत में दोहरी नागरिकता प्राप्त होती है हर व्यक्ति को। सत्ता में केंद्र और राज्य के बीच शक्ति विभाजित है। और जो सत्ता में किसके बीच शक्ति का विभाजन होता है, तो केंद्र और राज्य के बीच में होता है। पूर्ण केंद्र और राज्य के बीच अच्छे संबंध रखने के लिए 7वीं अनुसूची में केंद्रीय राज्य संबंधित 3 सूचियों लेकर शक्तियों का विभाजन किया गया। और जो राज्य है और उसमें राज्य और केंद्र में संबंध अच्छे बनाने के लिए ना 3 सूचियां बनाई जाती है, और तीनों सूचियों के अकॉर्डिंग ना शक्तियों का विभाजन किया गया है, जो यहाँ पर लिखे हैं आपको। संविधान की स्वच्छतम, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, लिखित संविधान, शक्ति का विभाजन, अनिवार्य रूप से संघीय विशेषता है। और जो संघीय विशेषता क्या क्या है, तो जो संविधान का विभाजन होता है शक्तियों का, और जो लिखित संविधान होता है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अपने कार्य स्वतंत्र रूप से कर सकती है, ये सब संविधान की विशेषता है, संघीय विशेषता है, जिन्हें भारतीय संविधान द्वारा भी अपनाया गया। जैसे कि भारत में गरीबी की स्थिति और ब्रिटेन में जुए से एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरा है, और इन्हें भारत में भी अपनाया गया है, जो ये सब शक्तियाँ है इसके अकॉर्डिंग। और जो भारत में गरीबी होती है उससे उभर कर वो एक राष्ट्र के रूप में सामने आया है, और ब्रिटेन में भी। संस्थापक पिताओं ने मजबूत एकात्मक सुविधा के साथ एक संविधान दिया, एकल नागरिक, एकल न्यायपालिका।
तो जो हमारे पूर्वज जिसे कहते हैं, उन्होंने संविधान को सुविधाजनक बनाने के लिए ना, उन्होंने एक जो कहते हैं एक संविधान का नाम दिया गया था एकल नागरिक, मतलब एक न्यायपालिका होगी और एक नागरिकता प्राप्त होगी सभी व्यक्तियों को। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा जिसके लिए केंद्र सरकार द्वारा परीक्षा आयोजित की जाती है, लेकिन ये राज्यों में कमियों को तैनात किए गए हैं। तो आपको पता है कि जो भारतीय प्रशासक सेवा होती है और दिल्ली की पुलिस होती है, उनके अकॉर्डिंग शिक्षा का आयोजित किया जाता है, जहाँ पर भी गवर्नमेंट जॉब की वो पेपर चलते, एग्ज़ाम चलते हैं शिक्षा। लेकिन जो ये राज्य है ना, उनमें कमियां भी होती है, देखिए। लेकिन ये राज्यों में कमियों को तैनात किए गए हैं। राज्यों में असाधारण स्थिति के साथ समय में राष्ट्रपति शासन का उपयोग केंद्र द्वारा राज्यों के खिलाफ किया जा सकता है। तो जो राष्ट्रपति जो शासन होता है ना, केंद्र द्वारा जो राज्यों के खिलाफ में भी किया जाता है, इसका गलत उपयोग भी किया जा सकता है। यहाँ कांग्रेस सरकार के उत्कर्षण के दौरान एक अमरवती घटना थी और यहाँ तक कि जनता सरकार ने अपने 2.5 साल के संक्षिप्त कार्यकाल के दौरान 9 राज्य सरकारों को बहिष्कार कर दिया। तो जो जनता सरकार होती है ना, मतलब 2.5 साल के अकॉर्डिंग में ना, उन्होंने कितने 9 जो राज्य होते हैं उनको हटा दिया कि उन्हें सरकार को पसंद नहीं आया। तो जनता को पसंद नहीं आया तो उन्होंने उसे निकलवा दिया। 1957 से 1980 तक यह एक महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान देने योग्य है कि जबकि केंद्रीय वित्त आयोग जैसी संवैधानिक संस्था केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों के आवंटन और कराधान को देखती है, और जो केंद्र और राज्य जो संसाधन होते हैं उसे बंटवारा, उसे आवंटन करने के जो देखती है, जो कुल संसाधनों का केवल 30% है और 30% ही वो देखती है। योजना आयोग या नीति आयोग एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है जिसे केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों का आवंटन कराता है। और जो योजना आयोग कहते हैं, जिसे नीति आयोग, उनका जो बंटवारा किया जाता है केंद्र और राज्यों के बीच में, और शक्तियों का कि अलग अलग काम देखा जाएगा सबके अकॉर्डिंग, क्योंकि एक व्यक्ति सभी कामों को नहीं कर सकता। नीति आयोग देश के कम से कम 70% संसाधनों की देखरेख करता है। जो नीति आयोग है कितना करता है, 70% करता है, और जो केंद्र आयोग है वो 30% करता है सिर्फ। ठीक है। भारत भी एक गणतंत्र है जहां देश का मुखिया चुना जाता है, जबकि ब्रिटेन जैसे कुछ देशों का मुखिया वंशानुगत होता है। तो जो भारत है ना, वहाँ पर देश का मुखिया चुना जाता है, मतलब अपने नेता को चुन सकते हैं। लेकिन जो ब्रिटेन है ना, वो पूर्वजों से चली आ रही वंशानुक्रम जो होता है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर नेता चुने जाते हैं। जैसे कि राजा का बेटा बनेगा फिर उसका बेटा, उस टाइप से बनते हैं। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन का आंसर आपका कंप्लीट हो चुका है गाइस। अच्छे से 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एंड हमने आपको क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बता दिया। अब इस वीडियो में इससे आगे हम क्वेश्चन नंबर आपका 3 का आंसर बताने जा रहे हैं, जो आपके क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कानून का शासन की चर्चा कीजिए। इसके क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपका है कानून की स्वच्छता। यह देश के कानूनी प्रभुसत्ता और पूर्ण शक्ति को दर्शाता है। कानून सभी पर लागू होता है, जिसमें वो सभी शामिल है जो नागरिक नहीं है। तो जो कानून है ना, देखो सभी पर लागू होता है, चाहे वो नागरिक हो या ना हो, लेकिन वो सब पर लागू होगा। अगर कोई भी गलत काम कोई भी व्यक्ति करेगा तो कानून बनाना और प्रशासन करना। डायसी का मानना था कि जहाँ कहीं विवेक की गुंजाइश होगी वहाँ मनमानी होगी, तो जहाँ पर भी विवेक की गुंजाइश होगी वो मनमानी ढंग से अपने काम करेंगे। नतीजा यह माना जाता है कि कानून की अदालत में स्थापित कानून को बिना किसी अपवाद के पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। तो उनका कहना यह है कि जो पूरे देश में कानून को लागू करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अपने ऊपर कानून थोपने का अधिकार नहीं है, और किसी भी व्यक्ति को जो कहते हैं ना कि इसके ऊपर हम ये कानून थोप सकते, तो अधिकार नहीं है। कानून के समझ समानता, इसका मतलब है कि कानून को न्यायसंगत और निष्पक्ष तरीके से प्रशासित किया जाना चाहिए। मतलब कि सभी के साथ जो न्यायसंगत होना चाहिए, किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए कानून के अकॉर्डिंग।
प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो किसी स्थिति या रैंक कुछ भी हो, न्याय की अदालत में सभी के सम्मान, कानून और प्रक्रिया के अधीन होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई भी अपराध किया हो, तो सबके लिए सम्मान कानून होना, चाहे वो एक मंत्री का बेटा हो या आम नागरिक हो, सबके लिए सम्मान कानून होना चाहिए। कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी भी के साथ कानून के अकॉर्डिंग। तो समानता है कानून। अपने में उन्हें कहा, प्रत्येक अधिकारी प्रधानमंत्री से लेकर एक कांस्टेबल या संग्रहकर्ता तक किसी भी अन्य नागरिक की तरह कानूनी औपचारिकता के बिना किए गए प्रत्येक कार्य के लिए सम्मान जिम्मेदारी के तहत है। तो मतलब आपको यहाँ समझ में आ गया। देखिए, प्रधानमंत्री से लेकर कांस्टेबल होता है या एक नागरिक होता है, सभी के लिए सम्मान कानून है, जिम्मेदारी है। सभी कोई भी अपराध करेगा सबको वही रूल फॉलो करना होगा जो एक आम व्यक्ति के लिए होगा। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 के तहत उल्लेखित समानता का अधिकार, कानून के समक्ष समानता, कानून का सम्मान, संरक्षण, जाति, रंग, पथ के आधार पर भेदभाव का निषेध, सेक्स और धर्म, मतलब कि जो 14 से 18 है उसमें आपको बताया गया है कि समानता का अधिकार के बारे में, कि मतलब सभी को समान अधिकार, किसी के साथ भी जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी के भी साथ। अस्पष्टता के उन्मूलन के संबंध में समान अवसर, मतलब कि छुआछूत जो होता है भेदभाव, उसके उपाधियों का उन्मूलन। कानून भवन दायरे की प्रवक्ता का मानना था कि केवल पूर्ववर्ती 2 सिद्धांतों को स्थापित करना अपर्याप्त होगा और इसके लिए एक प्रयत्न तंत्र की आवश्यकता होगी। कानून को बनाए रखने और बनाए रखने का अधिकार, उन्हें इस अधिकार के लिए अदालत को गलत समझा। तो उनका मानना था, जो ये यहाँ पर अभी हमने आपको बताया था, हाँ, डायसी का मानना था कि जो कानून बनाए रखने के लिए और कानून के जो अधिकार है ना, उन्हें इस अधिकार के लिए अदालत को गलत समझा था और उससे प्रस्ताव किया गया कि निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण होना कानून के शासन के कार्यान्वयन है। मतलब कि एक स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सभी को कानून के समान अवसर प्राप्त होने चाहिए, समान तरीके से देखना चाहिए कानून के समझ। कोई भी व्यक्ति हो, धर्म, जाति, लिंग, किसी भी आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। नौकरी में या कुछ भी कोई अपराध करता है उसमें भी उसकी सज़ा में कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, सबको सम्मान देना चाहिए कानून के नतीजे, कानून के अकॉर्डिंग। तो आपको ये समझ में आ गया, इसे बना के भी आप अच्छे पॉइंट लिख सकते हैं। एंड क्लास 3 में हम आपको बताने जाएंगे भारतीय संविधान में शक्तियों का पृथक्करण कैसे किया जाता है तथा शक्तियों का पृथक्करण, अर्थ, अवधारणा और महत्व का वर्णन कीजिए। तो मतलब इसका मतलब होता है कि जो शक्तियाँ हैं ना, उसका विभाजन, मतलब कैसे अलग अलग में बांटा जाता है, उसके महत्व बताने, उसकी अवधारणा, उसके अर्थ बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लास 3 में बता देंगे। अगर आप सभी को क्लास 3 चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में। तो आप सभी सपोर्ट जरूर कीजिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप में इसको हम नोट्स सेंड कर देंगे, तो आप वहाँ से देख के अच्छे से और समझ सकते हैं। वीडियो लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।